और इन जिलों की जो समस्या हैं वो पुरानी है, पानी की है, नहर की है, सेम की है, और हाल ही में जो काला पड़ा जो सरसों का नुकसान हुआ वो सब संज्ञान हम लोगों ने लिया इस बात को रखा। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द जो सरसों की फसल का जो नुकसान लोगों को हुआ है उसकी पैमाइश करें, उसकी किताबी करके जो सबसे ज़्यादा मुआवजा दिला सकते हैं हम लोग सरकार के माध्यम से, उसकी हम कोशिश करेंगे। ये किसान सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, कल मैंने नागौर में किया था, आज हम लोग हनुमानगढ़ में हैं और कल हम जा रहे हैं झुंझुनू। जगह जगह जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसान इस प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और किसानों को संबल देना इसकी बातें सब करते हैं, लेकिन इनको एकजुट कर एकत्रित कर वाजिब मांगे हैं जो पूरी हो सकती हैं उनको रेखांकित करना। और केंद्र सरकार ने पिछले 8.5 साल में लगातार ये बातें रखी, आमदनी दुगनी करने की बात रखी, किसान को कोई 6,000 रुपये साल के देकर उन्होंने सोचा कि बहुत उनका उत्थान हो गया। लेकिन जब यूपी सरकार थी तब हमने 72,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ़ किया था। तो जो आमदनी इस देश की हो रही है उस पूंजी को बजाय 2, 4, 5 लोगों के हाथों में देने की बजाय जो सैकड़ों करोड़ों किसान परिवार हैं उन तक पहुंचना चाहिए। देश की जो टैक्स पेयर्स की मेहनत और कमाई से जो 70-75 साल में जो संस्थाएं खड़ी हुई हैं उनको औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, पोर्ट्स, बीमा कंपनी, बिजली कंपनी, खाने जो सरकार चलाती थी उनको घाटे में दिखाकर और 2, 4, 5 लोगों के हाथों में सीमित हो गई। आप सब जानते हो कि देश के सिर्फ 10% लोगों के हाथ में इस पूरे मुल्क की 2/3 संपत्ति है। मतलब जो अमीर गरीब की खाई है वो लगातार बढ़ रही है, और हमारा फोकस ये है कि हम किसान के परिवार और किसानों से जुड़े हुआ जो अर्थव्यवस्था है उसको दोबारा मजबूत करें। इसको लेकर हम लोगों ने सभाएं करी हैं और मुझे खुशी है कि रिस्पांस बहुत अच्छा है। नौजवान और किसान इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं। 10 महीने के बाद चुनाव है राजस्थान के, और 2018 में जब कांग्रेस सरकार यहाँ से हारी थी तो हम मात्र 21 विधायक रह गए थे कांग्रेस। उस समय हम लोगों ने, मुझको राहुल जी ने और सोनिया गांधी जी ने अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस पार्टी का। उस समय लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया, सबके सहयोग से हम लोग सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब दोबारा चुनाव आ गए हैं 10 महीने के अंदर, और ये लगातार भाजपा कांग्रेस एक परिपाटी बन गई है राजस्थान में। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है और ये संभव है। मैं मानता हूं कि लोग भाजपा के केंद्र के शासन के कार्यकाल से नाखुश हैं, विशेष रूप से नौजवान और किसान, इसलिए वो चाहते हैं कि ये परिपाटी बदले। और इस संदर्भ में AICC ने कमेटी बनाई थी हमारी रिकमेंडेशंस पर 2 साल पहले। उस कमेटी ने कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ कदम उठाए हैं। अब खड़गे साहब नए अध्यक्ष हमारे बने हैं, तो हम समझते हैं कि सरकार, संगठन, कार्यकर्ता अगर पुरजोर मेहनत करेंगे और समन्वय बनाकर काम करेंगे तो 10 महीने के बाद हम लोग न सिर्फ राजस्थान के अंदर लेकिन छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। तीनों स्टेट्स जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव 2024 के अंदर, और आप सभी जानते हो कि सरकार बनाने के बावजूद भी हम राजस्थान में 25 में से एक भी सीट जीतने का। लेकिन जिन लोगों को जिताया जनता ने, वो 25 लोग क्या कर रहे हैं इसकी रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने आ रही है। तो जो भारत सरकार को जो यूरिया, खाद जो आवंटन करना चाहिए हमारे कोटे का राजस्थान का, वो रोक लेते हैं। ठंड में लोगों को शाम के टाइम रातों रात लाइन लगा के खाद देना पड़ रहा है फसल के लिए, खेती के लिए। तो ये जो पक्षपात की राजनीति हो रही है इसके खिलाफ सब लोग हैं। और राहुल जी की यात्रा 30 तारीख को ख़त्म होगी कश्मीर के अंदर। ऐतिहासिक और 3,500 किलोमीटर 3, 4, 5 राज्यों में मुझे उनके साथ चलने का मौका मिला। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो आसान काम नहीं है। मतलब रोज़ का 25-28 किलोमीटर चलना और लगातार चलना, और चलने का एक ही उद्देश्य है कि देश में एक संदेश जाए, पैगाम जाए प्यार का, मोहब्बत का, एकजुटता का। और जो हिंसा, आक्रोश, टकराव, मनमुटाव, घृणा और जो माहौल बना है देश के अंदर पिछले 7-8 सालों में, उसके खिलाफ सब हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बाकी लोग नहीं हैं। और एक बदले की भावना से काम करना, संस्थाओं को बिल्कुल कमज़ोर बना देना और चंद लोगों को मदद करना, बाकी सब लोगों को ध्यान भटकाकर हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद इस तरफ धकेल देना। और विकास के नाम पर अर्थव्यवस्था के जो हाल हैं, आप जानते हैं कि बेरोजगारी की दर आज तक कभी इतनी हुई नहीं, और डॉलर का जो रेट हो गया आप जानते हो, जब पक्ष में थी
तो कहती थी कि महंगाई डायन मार गई। अब गैस का सिलेंडर 1150 रुपये का बिक रहा है, पेट्रोल डीजल 100 रुपये 110 रुपये का हो गया। और इन सब बातों को लेकर जनता, मैं समझता हूँ, थक चुकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर काम करेंगे। तो जैसा हमने हिमाचल प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार का दावा बीजेपी करती थी, उसको प्रियंका जी ने पुरजोर मेहनत करी वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, हम लोगों ने भी सबका सहयोग किया और सरकार कांग्रेस की बनी है। तो भ्रम जो हुआ था कि उत्तर भारत में भाजपा को हराना मुश्किल है, उस भ्रम को तोड़ा है। ये बात सच है कि 18 के बाद पहली बार हम एक उत्तर भारत में राज्य जीते हैं। लेकिन अब बदलाव की लहर है और राजस्थान के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगर कुछ ऊर्जा से, ताकत से, समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे। और AICC ने कुछ कदम भी उठाए हैं, क्या निर्णय लेना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किस समय पर क्या करना है, ये काम पार्टी लीडरशिप का है। लेकिन हम सब चाहते हैं कि राहुल जी का संदेश और प्रियंका जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलेगा और 10 महीने के बाद हम यहाँ की सरकार द्वारा करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल की अगर बात है जो, तो यहाँ बिल्कुल पड़ोसी पंजाब हरियाणा में बहुत सस्ता है और राजस्थान में महंगा है, राजस्थान के वेट के कारण। जयपुर से भी 4 रुपये महंगा है यहाँ। ये पुरानी है, ये व्यवस्था बनी आई है। मुझे लगता है कि जहाँ कहीं भी राहत दे सकते हैं देनी चाहिए। और अभी लास्ट बजट हमारी सरकार का आएगा, अगले महीने आएगा, उसमें मैं समझता हूँ कि मध्यम वर्ग को, खासकर आम व्यक्ति को कुछ ना कुछ राहत देने की उम्मीद मुझे लगता है और मिलनी भी चाहिए। सर, किसानों की जो बात है ना, तो भाजपा का भी आरोप है कि कर्जा माफी की घोषणा हुई थी, आप ही अध्यक्ष थे, और कर्जा माफी नहीं हुई किसानों की। ये कर्जा माफी जो प्रदेश के बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनकी हमने सारे कर्ज माफ किए हैं। लेकिन जो असहयोग मिलता है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, भारत सरकार के अधीन जो बैंक्स हैं, जिनका मुख्यालय मुंबई, दिल्ली में है, वो बैंक अगर नेगोशिएट भी नहीं कर रहे हैं, अब बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो लाखों करोड़ माफ कर देते हैं, उनको NPA डिक्लेयर कर देते हैं। किसान का जब लोन आता है तो उसमें हमारे पार्ट का जो हम देने को तैयार हैं, लेकिन बैंक बात ही नहीं करें और केंद्र सरकार उनको हस्तक्षेप बिल्कुल ही ना करे, तो कैसे पार पड़ेगी। जो राजस्थान के जो कोऑपरेटिव बैंक से, सोसाइटी के बैंक से, वो लगभग 100 करोड़ माफ किए हैं और 25-26 लाख किसानों को इसका फायदा भी मिला है।